हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पूनम सिन्हा जी। मैम, जिस तरह से आपने आपकी सरकार 35 साल केस मामले में पप्पू यादव को गिरफ्तार करके भेज दिया है, लेकिन सीबीआई नीतीश कुमार जी ने 1 तारीख को सीबीआई को केस हैंड ओवर किया, अभी तक सीबीआई बिहार नहीं आया। क्या मुहूर्त देख के आएगी? देखिए, अभी आपको शायद नहीं पता है कि एसआईटी ने अपना काम तेज कर दिया। अभी 10 लोगों को डीएनए के लिए लिया गया है, तो एसआईटी अपना काम करे। एसआईटी जब तक काम नहीं एसआईटी अभी आपको शायद पता नहीं है, मुख्यमंत्री जी जो अनुशंसा की गई है सीबीआई की, तो 10 दिन हो गया। बिल्कुल, तो हम तो वही कह रहे हैं, आप सुनिए तो इस चीज को। एसआईटी अपना काम कर रही है, जब तक एसआईटी काम खत्म नहीं कर देती सीबीआई भी आएगी। एसआईटी अपना काम जो खत्म करेगी वहां से शुरुआत सीबीआई करेगी और अपना काम बखूबी करने का काम करेगी। लेकिन इसमें इतनी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो दोषी है उस पर कार्रवाई करनी है, ना कि किसी निर्दोष व्यक्ति पर सजा हो जाए। ये भी कानून व्यवस्था का ये है, और सरकार में हम लोग हैं तो ये भी हमारे लिए लाजमी चिंता की विषय है कि कोई दोषी पे कार्रवाई जो करना है वो करना है, ना कि किसी निर्दोष को सजा हो जाए, इसकी भी चिंता हमको करनी है। तो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाइए, हम यही कहेंगे आप सबके चैनल के माध्यम से, थोड़ा धैर्य बनाइए। क्योंकि आपने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर की घटना थी जो 11 साल की बच्ची के साथ हुई थी, उसमें 111 दिन में, मतलब लगभग हम कहें कि 2.5 महीने में कार्रवाई की गई थी, और जो अपराधी था उसको जेल के अंदर डालने का काम किया गया था। इस तरह से वैशाली में भी घटनाएं हुई थी, नालंदा में भी हुई थी। तो थोड़ा कानून व्यवस्था पर आप लोग विश्वास बनाए रखिए। जिस तरह सीबीआई आदि एसआईटी ने गठन की है, अब बिहार आदि जेल भी गया, लेकिन अभी तक पुलिस रिमांड पर नहीं लिया है। रिमांड पर नहीं लिया पुलिस, बिल्कुल। अभी जब तक नहीं, जब तक दोषी सही में साबित नहीं हो जाता। आपने देखा कि 22 लोगों को डीएनए चेक हुआ, उसमें सारे लोग निर्दोष पाए गए। हमने अभी क्या कहा, निर्दोष को सजा ना हो। मनीष रंजन आपकी पुलिस अरेस्ट करके अंदर भेज दी, लेकिन अभी तक रिमांड पर क्यों नहीं ली नीतीश कुमार? देखिए, अभी कोर्ट में भी केस चल रहा है। कोर्ट का भी आदेश आया कि जब तक सीबीआई अपने हाथ में हैंड ओवर केस नहीं करती है तब हैंड ओवर नहीं किया केस। नहीं, अभी कहाँ, अभी एसआईटी अभी कहाँ के है? एसआईटी जब तक सीबीआई यहाँ नहीं जाती है। मैम, सीबीआई अभी केस हैंड ओवर नहीं की है, लेकिन नीतीश कुमार जी और समाज चौधरी जी ने घोषणा कर दी कि हमने केस सीबीआई के नहीं, उन्होंने क्या कहा, सीबीआई के लिए उन्होंने मांग की है, अनुशंसा की है, मांग की है। तो जब तक सीबीआई यहाँ नहीं जाती, समय लगता है। डबल इंजन का सरकार है, डबल इंजन का सरकार है, तो क्या मतलब चाहते हैं कि किसी निर्दोष को सजा हो जाए? सीबीआई आकर के तुरंत किसी पे कार्रवाई कर दे, निर्दोष को भी। 10 दिन हो गए मैम। अब हम आपने 35 साल मामले में यदि 1 मिनट में 1 सेकंड में 12 बजे के सांसद को अरेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन सीबीआई क्यों नहीं आ सकती 1 मिनट में? आप बताइए कि 35 साल का मामला में अभी अरेस्ट हुए हैं। हाँ। 35 साल के मामले में, क्योंकि वो बेल बार बेल उनका टूटा हुआ था, और पप्पू जी अपना बेल ले नहीं रहे थे। तो आप बताइए कि जो दोषी रहता है, दोषी क्या कर? पप्पू यादव जी दोषी थे, उनको बेल टूटा हुआ था। पप्पू यादव एक सांसद है, उनको चाहिए था कि अपना बेल ले। तो बेल लेने आ रहे थे? नहीं, उस समय बेल कहाँ लिए थे? कोर्ट ने समन किया कि शामिल होना, तो कोर्ट ने समन किया था, इश्तिहार चिपकाया हुआ था, कोर्ट की जब्ती का आदेश निकला था, तब तक पप्पू जी कहाँ थे? नहीं, आप जब बात कर रहे हैं तो तब तक पप्पू जी कहाँ थे? क्या इनके कान में तेल डालकर सो रहे थे? पप्पू जी एक सांसद है और जनता की सेवा करते हैं, तो क्या एक सांसद इस तरह से जब काम करेगा तो जनता की चिंता कौन करेगा? आप कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं करती है, जब सरकार अपना काम करिए तो भी आप लोग को दिक्कत होती है कि कानून अपना काम करिए। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? कानून व्यवस्था भी बनी रहे और किसी को दोषी है उसको बख्शा ना जाए, किसी निर्दोष की सजा भी ना हो, इसकी भी चिंता करनी है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, जल्दीबाजी में कोई गलत चीज ना हो जाए, इसकी भी चिंता हम लोगों की है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग थोड़ा धैर्य बनाइए। सीबीआई भी आएगी, केस हैंड ओवर भी लेगी, जो दोषी है वो जेल के अंदर भी जाएगा, क्योंकि जो इस तरह की घटनाएं करता है उसको कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक महिला होकर हम मांग भी करते हैं, और हम लोग को विश्वास भी है कि हमारी सरकार जो है किसी दोषी को बख्शने का काम नहीं करेगी। आपने देखा होगा किस तरह से इनकाउंटर भी किया, इस पर ट्रायल भी किया है, तो थोड़ा धैर्य बनाइए। मैम, क्या बिहार में स्वास्थ्य सुविधा ठीक है? आपको क्या लगता है? आपकी स्थिति बता रही है कि माननीय सांसद को 5 घंटा बेड नहीं मिलता है, तो आम जनता का आप लोग बेड दिलवा पाइएगा? मैं ये गलत है, ऐसी बात नहीं है कि आप जाइए हॉस्पिटल में, कह रहे हैं कि बेड नहीं मिलती है। हम लोग तो जाते हैं और किसी पब्लिक को भी ले जाते हैं, तो जब वैसी आवश्यकता होती है तो बेड में 5 घंटा सचिव रखा जाता है सांसद को, हम आपने क्या कीजिएगा? बिल्कुल ही नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये जो आरोप लगा रहे हैं गलत है। 5 घंटा नहीं, वो कब गए थे इसकी भी सूचना उनको शायद सही तरीके से नहीं बता पाए आप लोगों को कि कब गए थे, कब उनको 5 बजे गए, 11 बजे बेड मिला, पूरा लाइव
लाइव चल रहा था अरे वीडियो। पप्पू जी तो इतना झूठ बोलते हैं कि उन पे 41 केस का ये तो है। मैम ये बताइए, झूठ बोलते हैं ठीक है, तो आप अस्पताल में झूठ कैसे बोलेंगे? वहाँ कैमरा लगा हुआ, प्रशासन थी, तो वीडियो कैसे लाइव हो सकता है? हो सकता है कि बेड खाली ना हो। कि आप बताइए कि यदि जितनी बेड है 100 बेड है, बेड पे मरीज है, क्या उस मरीज को उतार करके पप्पू जी का इलाज कीजिएगा? क्या पप्पू यादव जी सांसद है इसलिए उनका इलाज होना चाहिए? जो मरीज, जो गरीब मरीज है, जो बेड पर पड़ा है, उसको उतार कर फेंक दिया जाए? ये व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, तो आप बताइए कि न्याय क्या होगा? आप ही बेड पर रहते तो क्या हम आपको बेड से उतार देते पप्पू यादव जी के लिए? वो सांसद है तो सवाल बनते हैं ना, क्या नहीं, मतलब? सवाल मेरा भी जवाब दीजिए ना। तो क्या आपको बनता है कि सांसद है तो उनका इलाज पहले हो जाए, और आम पब्लिक है तो इलाज हो रहा है तो उनको बेड से नीचे उतार दिया जाए? आनंद सिंह जाते तो जल्दी जल्दी में बेड मिल जाता है। ऐसी बात नहीं है। जो भी आप देखिए प्रक्रिया क्या होती है, बेड खाली रहता है तो बेड मिल जाता है, आप जाइएगा बेड खाली है तो तत्काल मिल जाएगा। लेकिन जब बेड खाली नहीं, मरीज है, उसको अब जो उसका इलाज हो रहा है, उसको आधे अधूरा इलाज करके उसको बेड से नीचे उतार दीजिएगा? मैम ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि नीतीश कुमार जी के मानसिक संतुलन ठीक है? विपक्ष सवाल कर रहा है। विपक्ष का मानसिक संतुलन ठीक है? ये बताइए कि बिहार की चिंता अभी तेजस्वी जी को करना चाहिए, तो जाकर के बंगाल में कहते हैं कि हम सीएम बनने वाले हैं। विपक्ष बताए कि उनकी मानसिकता क्या है। बिहार की जनता ने उनको नकारने का काम किया, अभी सदन चल रहा था तो उनको यहाँ रहना चाहिए, तो वो चाह करके बंगाल में कहते हैं कि हम सीएम के कैंडिडेट हैं। ये विपक्ष का कौन सा मानसिकता सही है? हमको तो नहीं लगता। लेकिन हाँ, मैं कहूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी की एकदम मानसिक स्थिति सही है, क्योंकि उनकी देखरेख में सरकार चल रही है, अब बखूबी बहुत अच्छे तरीके से काम चल रही है, और बिहार की जनता ने उन्हीं के नेतृत्व में अपना समर्थन भी देने का काम किया था। तो आप विश्वास रखिए, हमारे मुख्यमंत्री एकदम स्वस्थ हैं। मैम आप एक महिला है, नीतीश कुमार जी बीच सदन में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री महिला राबड़ी देवी कहते तुम लड़की हो, क्या बोलेगी, कैसे देखते हैं? देखिए मुख्यमंत्री जी तुम लड़की हो कि कब बोले होंगे? आप सोच रहे कि दोनों एक समय के साथ ही रहे हैं, उसी अंदाज में उन्होंने कहा होगा कि तुम लड़की हो, लड़की की तरह हो, क्योंकि दोनों देवर भाभी का रिश्ता भी रहा है। उस रिश्ते में भी उन्होंने हंसी मजाक में भी कह दिया होगा। नीतीश कुमार जी के चलते सदन में एक मंत्री के इशारा पर माइक बंद कर दिया जाता है। ये गलत है। अगर- नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो माइक है कोई त्रुटि होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मैं विपक्ष कह रहा कि नीतीश कुमार सदन में कुछ ना कुछ बोल दे, इसीलिए माइक बंद करके करा दे गया। क्या बोलेगा बताइए ना? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है क्या? माइक बंद करना क्या ये मुद्दा है? मुख्यमंत्री का माइक सदन में चलते बंद नहीं, करेगा, ये कैसे मुद्दा है? नहीं अब विपक्ष रहता था, विपक्ष की सरकारें थी तो किस तरह से माइकें तोड़ दिया जाती थी, किस तरह से कुर्सी बेंच पलटे जाते थे? क्या उस समय का विपक्ष भूल गया है कि अपनी सरकार में क्या कर रहा था? तो अभी कीजिएगा। बिल्कुल नहीं। हम क्या बोल रहे हैं कि कुछ उसमें जो थी माइक, उसमें गड़बड़ी आ गई थी, इसलिए उसको बंद किया, क्योंकि वो आवाज दबने लगा था, तो उसको बंद किया गया कि क्लियर हो जाए, तो उसको सही करा करके किया जाए। लेकिन आप बताइए, विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है, गलत मुद्दा भी उठाता है, काम हो रहा था। नहीं, आप भी तो उसी मुद्दे को लेकर आ जा रहे हैं। क्या सवाल करें, पूछिए आप ही। नहीं, ये क्या सवाल है? ये सवाल कोई है? बिहार के मुख्यमंत्री जी के चलते सदन में माइक बंद होता है। ये गलत है ये, क्योंकि आप जो कह रहे मानते हैं गलत हुआ है? नहीं, ये गलत आप सवाल ही कर रहे हैं। गलत सवाल क्या है? कह रहे हैं सवाल ही है। विपक्ष क्या बोलता है? विपक्ष बोले ना, जिस तरह से सुशासन की सरकार है, जिस तरह से भी काम हो रहे, विपक्ष के दिन दहाड़े औरतों को उठा लिया जाता था, हत्याएं होती थी, नरसंहार होते थे, रोड पर चलने की कोई व्यवस्था नहीं थी, गड्ढे मिलते थे, सड़क की स्थितियां क्या थी? विपक्ष जरा बताए कि उनकी सरकार में क्या। लास्ट क्वेश्चन है, अनुष्का और तेज प्रताप के मामले में क्या कहिएगा? देखिए वो लोग का आपसी मामला है, वो लोग समझिए। बस इतना ही। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पूनम सिंह जी को सुन रहे थे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।